बेगूसराय के बलिया थाना के पुलिसिया कार्यशैली का एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। जी हाँ, आप हैरत में पड़ जाएंगे, जहां रक्षक ने नई नवेली दुल्हन को बिना एफआईआर के 3 दिनों तक थाने में कैद रखा। इस घटना से न केवल मानवता शर्मसार हुई, बल्कि वर्दी को भी कलंकित करने में कसर बाकी नहीं छोड़ा। परिजन का आरोप है कि बलिया के थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बिना मुकदमे के नई नवेली दुल्हन को लगातार 3 दिनों से बलिया थाना में कैद कर लिया है। जब पत्नी को छुड़ाने की गुहार लेकर पति थाने में गया तो थानाध्यक्ष ने टाल मटोल कर पति को भगा दिया। दरअसल मामला बलिया नगर परिषद क्षेत्र के ऊपर टोला से जुड़ा है, जहां इश्तियाक अहमद के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सोनू अहमद ने प्रेम प्रसंग में धनबाद जिले के लोयावाद थाना क्षेत्र के सेंद्रा मदांडी निवासी मोहम्मद मुसफ की 22 वर्षीय पुत्री नजमुन निसा से बीते 24 जून को युगल जोड़ी ने मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक निकाह कर लिया था और दोनों कानूनी तौर पर बालिग बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके निकाह के एक दिन बाद 25 जून की शाम पुलिस ने सोनू अहमद के घर से बिना मुकदमे के उसकी पत्नी नजमुन निसा को पकड़कर थाने ले आई। जब पति सोनू अहमद के द्वारा पुलिस से पूछा गया कि उसकी पत्नी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस ने अब तक कोई कारण नहीं बताई, जिसके बाद सोनू अहमद ने 3 दिन बीत जाने के बाद अपनी पत्नी की रिहाई के लिए बलिया थाना में धरने पर बैठ गया और पत्नी की रिहाई के मांग पर डटे रहे। लेकिन थानाध्यक्ष के सामने पति की कुछ नहीं चली। पति सोनू अहमद ने मीडिया को बताया कि पत्नी को घर से गिरफ्तार कर थाने लाने वाले एसएसआई इम्तियाज झंकार ने पत्नी को छोड़ने के लिए मोटी रकम की मांग की है। उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रुपया नहीं देने के कारण उसकी पत्नी को जबरन 3 दिनों से थाने में कैद किए हुए है। कानून के जानकार अधिवक्ता एसई अहमद ने इस मामले पर बताया कि बिना एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को 3 दिनों तक थाने में नहीं रखा जा सकता। अगर लड़की के परिजन के द्वारा भी कोई एफआईआर होता है तो भी उसे अब तक 164 के बयान के लिए न्यायालय में पेश करना था, लेकिन थाना अध्यक्ष ने बिना एफआईआर लॉन्च किए 3 दिनों तक थाने में कैद नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। बीएनपी न्यूज़ के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। दिन बलिया थाना प्रभारी पूरे जत्थे के साथ आकर, वो भी मेरे गैब में, मेरे पीछे उस टाइम में घर में नहीं था मैं, और घर के अंदर जाकर हमारी पत्नी को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया। और अभी पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्ती हमारी पत्नी को रखा हुआ है और थाना प्रभारी बार बार सुबह शाम कर रहे हैं। जो और लड़की, किसी तरह का जो लड़की नजमुन निसा है, उससे आप निकाह कब किए थे? 24 तारीख को किए थे निकाह, और लड़की अब भी मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। थाना प्रभारी महोदय को एक बार नहीं 7 बार हमारी पत्नी स्टेटमेंट दे चुकी है, लेकिन बार बार उसको भी डेमोरलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। क्या कर रहा है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी उसको जाकर के बार बार बोलता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ जाओ, लड़का के साथ नहीं जाओ, तुम अपने माँ बाप के साथ जाओ, लड़का के साथ नहीं जाओ। और थाना प्रभारी और कुछ लोग यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग उनको यहाँ मदद कर रहे हैं। थाना प्रभारी महोदय डिमांड पैसे का किए कि इतना 1 लाख रुपया जमा कीजिए, आपको बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। हमने मना कर दिया। बिना एफआईआर के पकड़े हुए अभी तक? बिना एफआईआर का पकड़े हुए हैं। और कारण ये घटना जो अभी सामने में है, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि मोहम्मद सोनू एक लड़की से मोहब्बत करते थे
वो लड़की खुद अपने पैर से चल करके वो धनबाद से आई और उसने निकाह किया है 24 तारीख को, विधिवत तरीके से मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया। 25 तारीख को बलिया थाना उसे उठा करके ले आती है और थाना में रखती है। 26 तारीख को लड़की के भाई ने एक आवेदन दिया, वो आवेदन अभी मैं जब देख रहा हूँ तो उसको कटिंग करके 26 को गोल घुमा के 28 किया गया है, वो CGM साहब के रिकॉर्ड में लगा हुआ है। और 28/6/2021 का जो है वो FIR लॉन्च किए, चूँकि कल लड़का जब धरना पर बैठ गया इसलिए पुलिस तब जो है इस मामले को लीपापोती करने के लिए जो है इसको FIR दर्ज करके आज लड़की को 164 के बयान के लिए यहाँ न्यायालय में लाई। इससे पहले ये जो 3 दिनों तक 36 घंटा तक बलिया थाना में बेगर FIR के बलिया थाना प्रभारी थाना में रखे रहे लड़की को, ये सरासर गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से रखा गया। लड़की को प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ना दी गई है। अगर FIR ये करते तो भी 24 घंटा के अंदर इसे न्यायालय में प्रस्तुत करके 164 करवाना चाहिए था और उसके बाद न्यायालय जैसा डायरेक्शन देते वैसा बात हो। आज जो है लड़की आकर के न्यायालय में 164 का बयान दी है, जैसा कि मुझे रिपोर्ट मिला है। चूँकि ये गुप्त मामला होता है, वहाँ कोई वकील नहीं जाते हैं, सिर्फ मजिस्ट्रेट और विक्टिम रहती है। उसने पति के पक्ष में ये बयान दिया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मैं अपने पति के घर जाऊँगी, मेरे बाप माँ ने गलत तरीके से केस किया है, मैं भाग करके नहीं आई हूँ, मैं अपने राजी खुशी से आकर के अपने पति के साथ मैं शादी की हूँ और अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। कि बहुत ही घोर निंदनीय भूमिका है, पुलिस एक अपराधी के रोल में है, पुलिस निहायत बदतमीजी से पेश आ रही है। का पर वो किया है कि 364 366 ये किया गया है कि अपहरण करके वो शादी के नियत से ऐसे भगा हुआ करके लाए हैं, यही सब है। जी हमको सुनिए, जब ये बात है जानकारी की, तो हमको एक पुलिस पदाधिकारी, जैसा कि मैंने कल भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे उन्होंने इशारतन ये कहा कि पैसा लेन देन करके मैनेज करके कुछ बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसी जानकारी मिली 1 लाख की बात थी, 60,000 में बात तय हो गया था, लड़का ने पैसा नहीं दिया, इसलिए पुलिस इसे तंग तबाह करती रही 4 दिनों तक। कि को रिसीव करके GR ऑफिस से यहाँ से पुलिस वाले ले गए हैं कि लड़की मुझे जहाँ कहेगी मैं बाहिफाजत सुरक्षित उसे पहुँचा दूंगा, और गाड़ी पर बैठा के लड़की और 2 लेडीज़ पुलिस उसे बलिया की तरफ लेकर के गई है। कहाँ लेके गई है ये मैं नहीं जानता। कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं होती है, कुत्ते की पूँछ 100 बरस आप बोतल में डाल दीजिए पाइप में, वो सीधी नहीं होगी। बिहार पुलिस का रवैया लगातार निंदनीय है, ये अपने वर्दी का और ये हथियार का धौंस दिखाती है। इसे ये तमीज नहीं है कि मेरे सामने बोलने वाला कितना पढ़ा लिखा है, कितना काबिल आदमी है। ये लाठी से हाँकना सिर्फ चाहते हैं और जानते हैं। कानून को ताक पर रख के जिस तरह न्यायालय यही चलाते हैं, ये अपराधी का भी रोल यही निभाते हैं, पुलिस का भी रोल यही निभाते हैं, न्यायालय का भी रोल यही निभाते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी बिहार में पुलिस के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोस है, निराशाजनक है कि मेरा देश, मेरा समाज, मेरा राज्य कहाँ जा रहा है। कानून व्यवस्था की इस तरह से गिरती हुई हालत है, बहुत दुर्भाग्य है बिहार का। नाम AC अहमद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, बेगूसराय।